वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरएफ फाउंडेशन। आज हम करेंगे 7th क्लास का 5th चैप्टर एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें आज हम लोग करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होता है? कांस्टेंट है एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है। मींस फॉर एग्जांपल मैंने लिया 5, 17, 23, इन सब की वैल्यूज फिक्स्ड है ना। अगर मैं 5 बोल रही हूँ तो उसका मतलब 5 है, वो 5.1 नहीं हो सकता, 5.2 नहीं होगा, वो 6 नहीं होगा। 5 है तो 5 ही रहेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 17 की, तो 17 है तो वो फिक्स क्वांटिटी होगी ना कि वो 17 है। वो 17.1 नहीं हो सकता, 16.9 नहीं हो सकता, वो 17 होगा। ऐसे 23 है तो मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू है उसकी कि वो 23 ही है, राइट। तो इस तरह से जितने भी हमारे ये न्यूमेरिक वैल्यूज होती है 5, 17, 23, मतलब इस एनी न्यूमेरिक वैल्यू, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 जितने भी होते हैं ये सभी के सभी क्या है? कांस्टेंट्स हैं। फिर हमारे पास आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल होती है ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। मींस फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं, लाइक मैंने लिखा 5x, x जो है यहाँ पर क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल है मींस इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, फिक्स नहीं है, राइट। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5x + 2। अब 5x + 2 इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो 2 है वो कांस्टेंट है और जो x है हमारा वो क्या है? वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4x + 2y + 13। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो 13 है मेरा, दैट इज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू तो फिक्स्ड रहेगी ना, 13 है तो ये 13 ही रहेगा। अब x और y ये दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, तो मींस x और y जो है हमारे वो क्या है? वेरिएबल्स हैं। मींस इनकी जो वैल्यू है वो चेंज होगी, वो फिक्स नहीं है। x और y जो है हमारे यहाँ पर क्या है? वो वेरिएबल्स हैं, राइट। तो ये हमारे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। इसके बाद हमारे पास आती हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4x, 7x, -12x, -16x², -12x³, राइट। अब देखो इस इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में इन सभी में देखो यहाँ पर जो वेरिएबल है दैट इज x, इसमें जो वेरिएबल है दैट इज आल्सो x, इसमें वेरिएबल भी x है, इसमें जो वेरिएबल है दैट इज x² और यहाँ पर जो वेरिएबल है दैट इज x⁻³ नाउ अब इन तीनों में जो x है वेरिएबल सेम है और साथ में वेरिएबल की जो पावर है वो भी सेम है। देखो वेरिएबल्स तो सभी में सेम है, यहाँ भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, लेकिन इन 3 टर्म्स में जो x की पावर है मींस x की जो एक्सपोनेंट है वो भी सेम है और यहाँ पर x के जो एक्सपोनेंट है, जो x की पावर है वो डिफरेंट है। तो अगर हमारे पास वेरिएबल सेम है और उनकी पावर्स भी सेम है तो हम उन्हें कहेंगे लाइक टर्म्स। मींस हमारी जो 4x है, 7x और -12x ये तीनों की तीनों क्या है? लाइक टर्म्स हैं। वहीं अगर मैं बात करूं -12x, -16x² और -12x³, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो तो सेम है लेकिन वेरिएबल की पावर सेम नहीं है, तो दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। ये लाइक टर्म्स नहीं होती और जो टर्म्स लाइक नहीं होती उन्हें बोलते हैं हम अनलाइक टर्म्स, राइट। लाइक टर्म्स क्या होंगी? ऐसी टर्म्स जिनमें वेरिएबल और उनकी पावर सेम हो। वेरिएबल और पावर अगर सेम है तो दे आर लाइक टर्म्स, और अगर पावर्स डिफरेंट है और वेरिएबल भी सेम है तो अनलाइक है, और अगर वेरिएबल्स भी डिफरेंट है तो तब भी अनलाइक है। मींस अगर मैंने लिखा 12y, 13z, 14x तो ये सभी की टर्म्स जो हैं दीज आर आल्सो अनलाइक, ये भी अनलाइक टर्म्स हैं। और एग्जांपल देखते हैं। अब सपोज कीजिए मैंने लिखा
12 a square b, 17 a square b, 16 a b square। ये तीन टर्म्स लिखी मैंने। अब इन तीन टर्म्स में से कौन कौन से लाइक है और कौन से अनलाइक है ये चेक करते हैं। देखो वेरिएबल्स तो a और b ही यूज हो रहे हैं इसमें। यहाँ पर a की पावर कितनी है 2, यहाँ पर a की पावर 2 और यहाँ पर है a की पावर 1। b की पावर में चेक करूँ तो यहाँ b की पावर है 1, यहाँ पर भी b की पावर 1 है और यहाँ पे b की पावर कितनी है 2। अब देखो a और b दोनों की पावर्स इन दोनों टर्म्स में सेम है, तो 12 a स्क्वायर b और 17 a स्क्वायर b ये दोनों टर्म्स तो है हमारी लाइक टर्म्स। यही अगर मैं बात करूं इस टर्म की और इस टर्म की, मींस 12 a स्क्वायर b और 16 a b स्क्वायर। अब यहाँ पर a की और b की जो पावर्स है वो डिफरेंट है दोनों में ही। यहाँ पर a की पावर है 2, यहाँ पे a की पावर है 1, तो पावर्स तो सेम नहीं है ना, तो दीज आर अनलाइक टर्म्स। अगर मैं बात करूं 17x³ और 14y³, अब यहाँ पर तो वेरिएबल से डिफरेंट हो गए, तो ये भी जो टर्म्स है हमारी दे आर अनलाइक टर्म्स। अगर मैं बात करती हूँ 14z² 16x²z, अब यहाँ पर भी क्या है, देखो z तो सेम है लेकिन जो दूसरा वेरिएबल है वो क्या है y और यहाँ पर x, तो दीज आर ऑल्सो अनलाइक टर्म्स। मीन्स जितने भी वेरिएबल अगर हमारे एक से ज्यादा वेरिएबल भी यूज हो रहा है, अगर जैसे यहाँ पे हमने देखा एक से ज्यादा वेरिएबल यूज हो रहा है, दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, तो अगर दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं तो उन दोनों वेरिएबल्स की भी पावर सेम होनी चाहिए। अगर पावर्स डिफरेंट है तो वो अनलाइक टर्म्स होंगी, राइट। ये थी हमारी लाइक और अनलाइक टर्म्स। नाउ सपोज कीजिए I have an algebraic expression 4x² plus 6x plus 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x² के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 4। यहाँ पर x के साथ कौन सा नंबर है 6। तो जो हमारा वेरिएबल होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेरिएबल है x, अब अगर मैं बात करूँ तो 4x² और 6x दोनों ही अनलाइक टर्म्स है। अब देखो इस वेरिएबल के साथ हमारी जो भी क्वांटिटी साथ में, अब देखो यहाँ पे है 4, x² के साथ 4 है ना, तो 4 जो है मेरा दैट इज कोफिशिएंट। वो क्या है, कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है, इस x² का। यही अगर मैं बात करूँ इस टर्म की 6x की, तो 6x में जो 6 है मेरा दैट इज कोफिशिएंट। अब ये 6 किसका कोफिशिएंट है, जो वेरिएबल है इसके साथ, मींस x का। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ आई हैव 15 ABC, राइट। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर ABC का कोफिशिएंट क्या है, ABC का कोफिशिएंट मींस ABC के साथ कौन सा नंबर है 15, तो जो 15 है मेरा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ ABC। अब देखो मैंने पूछा कि ABC का कोफिशिएंट क्या है, तो सिर्फ कितना आया 15। अगर मैं आपसे ये पूछती कि B का कोफिशिएंट क्या है, अब B का कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, B को छोड़ के बाकी सभी टर्म्स मींस 15A और C, B के साथ जो भी तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, एक मल्टीप्लाई हो रहा है 15, एक मल्टीप्लाई हो रहा है A और एक मल्टीप्लाई हो रहा है C, तो 15AC। जो 15AC है हमारा वो है कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट है, B का। ऐसे ही अगर मैं ये पूछूं कि A का कोफिशिएंट क्या है, तो A का कोफिशिएंट क्या होगा, A को छोड़ के बाकी साथ में जो भी है 15BC। और अगर मैं पूछूं C का कोफिशिएंट क्या है, तो 15AB। अब देखो यहाँ पर जब मैंने पूछा ABC का कोफिशिएंट कितना है, तो कितना आया 15। अब 15 जो है वो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है, तो जो 15 होगा मेरा दैट विल बी नोन एज न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ ABC। वो ABC का न्यूमेरिक कोफिशिएंट है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि B का न्यूमेरिक कोफिशिएंट बताओ, हमने क्या पता था कि B का कोफिशिएंट कितना है, तो B का कोफिशिएंट क्या होगा, B के साथ जो भी लिखा हुआ है 15A और C,
ये तो होगा कोफिशिएंट ऑफ b, राइट। अब देखो इस कोफिशिएंट में हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स भी आ रहे हैं। अगर वेरिएबल्स भी इंक्लूड हो रहे हैं तो हम इस कोफिशिएंट को बोल देते हैं लिटरल कोफिशिएंट। लिटरल या वेरिएबल एक ही बात है, वेरिएबल्स को हम लिटरल्स भी बोलते हैं। तो अगर हमारे पास कोफिशिएंट में साथ में वेरिएबल्स भी आ रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं लिटरल कोफिशिएंट। अगर आपसे ये पूछा जाता कि टेल मी द न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ b, b का आपको न्यूमेरिक कोफिशिएंट बताना है, तो न्यूमेरिक का मतलब क्या हुआ कि इसके साथ जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है मींस नंबर है, जो नंबर कौन सा है 15, तो b के अगर मैं न्यूमेरिक कोफिशिएंट की बात करूं तो क्या होगा 15 होगा। अगर आपसे पूछा जाए सिंपल कोफिशिएंट कि b का कोफिशिएंट क्या है तब तो होगा 15 ac। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ b तो क्या होगा 15, राइट। और एग्जांपल करते हैं। देखिए 16x raised to the power 3 plus 14x square ab plus 17x राइट। अब मुझसे यहाँ पर ये पूछा जाए कि टेल मी द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, x रेज़ टू द पावर 3, मुझे बताना है x रेज़ टू द पावर 3 का कोफिशिएंट। अब देखो इस टर्म में x रेज़ टू द पावर 3 कहाँ पर है, इस टर्म में है, इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x रेज़ टू द पावर 3 हमारा सिर्फ इस फर्स्ट टर्म में है। यहाँ पर इसके साथ कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है 16, तो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा 16। अगर आपसे पूछा जाए टेल मी द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मींस x रेज़ टू द पावर 2, अब x रेज़ टू द पावर 2 कहां पर है, ये रहा। अब पूछा क्या है टेल मी द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 2। अब x रेज़ टू द पावर 2 के अलावा यहां पर क्या क्या है 14 और 8, तो 14 ये होगा। अगर ये पूछा जाता कि टेल मी द न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो न्यूमेरिक कोफिशिएंट इसका कितना होता 14 होता। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि टेल मी द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के अलावा जोन से भी टर्म्स है साथ में 14 और a, तो 14a जो है ये होगा कोफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद सपोज कीजिए आपसे पूछा जाए कि टेल मी द कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट बताओ, x का कोफिशिएंट क्या होगा 17ab, 17ab होगा इसका कोफिशिएंट। और अगर ये पूछा जाए कि टेल मी द न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ x, तो न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या होगा सिर्फ 17। या आपसे ये पूछा जाए टेल मी द कोफिशिएंट ऑफ b, अब b कहां पर है, इस टर्म में है b, तो b का कोफिशिएंट क्या होगा 17x। और अगर ये पूछा जाए कि टेल मी द न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ b, तो 17, राइट। ये था हमारा कोफिशिएंट्स। इसके बाद आती है पावर। अब सपोज कीजिए मैंने लिखा 16x स्क्वायर, अब यहाँ पर पावर कितनी है x की पावर कितनी है यहाँ पे 2, तो इस टर्म की पावर कितनी होगी 2 होगी। अगर मैं आपसे बोलूँ 17x रेज़ टू द पावर 3, तो यहाँ पावर कितनी होगी 3 होगी। अगर आपसे कहा जाए 24x स्क्वायर yz, तो इसकी पावर कितनी होगी, इस टर्म की पावर क्या होगी, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, y की पावर कुछ भी नहीं दी हुई मींस 1, और यहाँ z की पावर कुछ नहीं दे रखी मींस 1, तो कंप्लीट टर्म की पावर कितनी बनेगी 2 प्लस y की पावर 1 प्लस z की पावर 1, तो दैट इज 4। तो इस कंप्लीट टर्म की जो पावर होगी मेरी दैट इज 4। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहूँ 2x रेज़ टू द पावर 3, y रेज़ टू द पावर 2, z रेज़ टू द पावर 6, अब आपसे पूछा जाए कि इस टर्म की पावर कितनी है, तो कितनी होगी इसकी पावर x रेज़ टू द पावर 3, जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को ऐड कर दो। अब यहाँ पर x रेज़ टू द पावर 3 है तो 3, y की पावर कितनी है 2 और z की 6, इनको ऐड कर दो, 3 + 2 5, 5 + 6 11, तो इसकी पावर कितनी होगी 11 होगी, राइट। फिर हमारे पास आता है डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल।
सपोज कीजिए मुझे एक पॉलिनोमियल दे रखी है 12x² प्लस 15x⁻³ प्लस मुझसे कहा गया है कि मुझे बतानी है इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। डिग्री मींस पावर। अब देखिए यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं 1 2 एंड 3 टर्म्स हैं। इन 3 टर्म्स में वेरिएबल जो है हमारे सिर्फ इन फर्स्ट 2 टर्म्स में है। आपको इन वेरिएबल्स की पावर्स इन वेरिएबल वाली टर्म्स की पावर बतानी है कितनी है। अब देखो यहाँ पर इस टर्म की पावर कितनी है x⁻² है और यहाँ y की पावर कितनी है 1, तो इस टर्म की पावर कितनी होगी 3। इसी तरह से सेकंड टर्म की पावर कितनी हुई, यहाँ पे x की पावर है 3, y की पावर है 2, 3 + 2 5 होगी। अब आउट ऑफ 3 एंड 5 व्हिच वन इज ग्रेटर 5, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 5 होगी। मींस जिस भी टर्म की पावर हाईएस्ट है वही डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की। जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट टर्म है हमारी उसकी जो डिग्री है उसकी जो पावर है मींस वही पावर होगी कंप्लीट टर्म, कंप्लीट पॉलिनोमियल की डिग्री वही होगी, ऐसा नहीं है। अब सपोज करो मेरे पास है 17x³ प्लस 14x⁻5 प्लस 7x⁻6। मुझसे कहा गया कि टेल मी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी। देखो इसकी पावर है 3, यहाँ पे इसकी पावर 5, इसकी पावर 6, तो तीनों में से बड़ा कौन सा है 6 ना, तो इस कंप्लीट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी 6। अगर आपके पास एक टर्म है पॉलिनोमियल है 15x³ by 7 z6 प्लस 19x² y² z²। आपसे कहा जाए कि टेल मी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी। देखो 7 + 3 10, 10 + 6 16, 2 + 2 + 2 6। अब हाईएस्ट पावर कौन सी है 16, तो इसकी जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। और देखिए सपोज आई हैव सिंपल 5x + 7। अब यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी होगी, वेरिएबल सिर्फ एक ही है x और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी 1। अब सपोज कीजिए आई हैव 4y² प्लस 7y प्लस 3। अब यहाँ पर डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, यहाँ y की पावर है 2, यहाँ पे y की पावर है 1, तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 2। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 5x³ प्लस 7x² प्लस 6x, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पावर है 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, हाईएस्ट कौन सी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3, राइट। अब इन जनरल क्या होता है कि जब भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 1 होती है, अब देखो जैसे ये पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास डिग्री है 2, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर है डिग्री 3 तो 3 डिग्री की पॉलिनोमियल इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। अगर डिग्री 1 है किसी पॉलिनोमियल की तो हम उसे कहेंगे लीनियर, अगर डिग्री 2 है किसी पॉलिनोमियल की तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक, और अगर डिग्री 3 है किसी पॉलिनोमियल की तो उसे कहेंगे क्यूबिक, राइट। डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स occurring in the following expressions। कहते जो नीचे आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं आपको उनके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। अब फर्स्ट इज 2x² प्लस 3/4x प्लस 7/11। अब इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, एक है हमारे पास x² और एक x। x² के कोएफिशिएंट कितना है 2 और x का 3/4, बस इतना ही लिखना है। सिर्फ कोएफिशिएंट्स पूछे गए हैं तो आपको इतना ही लिखना है। इसी तरह से नेक्स्ट इज b पार्ट
बी पार्ट में दिया हुआ है x2y प्लस 4xy² प्लस 6y²। यहाँ पर आपको वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। अब देखो, अगर मैं इस फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो दैट इज x2y, इसका कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट टर्म की तो यहाँ पे मेरे पास है xy², xy² का कोफिशिएंट कितना है 4, और यहाँ पे मेरे पास है y², y² का कोफिशिएंट कितना है 6। बस आपको इतना ही करना है, राइट। ऐसे ही होंगे इसके बाकी के 2 पार्ट्स, खुद से कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन है इसके, राइट द कांस्टेंट टर्म्स अकरिंग इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट टर्म्स बतानी है आपको, कौन कौन सी हैं इसमें, -3x² -2x -27। कांस्टेंट टर्म कौन सी है इसमें, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कौन सी टर्म है वो 27। और क्योंकि 27 क्या है, नेगेटिव साइन है, तो वो नेगेटिव साइन इंक्लूड होगा इसमें, सो -27 होगा कांस्टेंट। ऐसे ही है बी पार्ट 7x + 5। अब 7x + 5 में 5 इज द कांस्टेंट टर्म। सी पार्ट में 7/5 प्लस 2/3x² माइनस 15/16 x²। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन सी है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कौन सी है वो 7/5। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स हैं, इजी हैं, खुद कर लोगे। एक बार ई पार्ट चेक करते हैं, u × v × w/3। अब देखो यहाँ पर u × v × w/3 ये दिया हुआ है, क्या इसमें इसके अंदर जो टर्म है वो ही सिर्फ एक टर्म है, u × v × w, इसको मैं लिख सकती हूँ सिंपल u/v/3। तो क्या इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म है, नहीं है, तो इट मींस इसके अंदर कांस्टेंट टर्म क्या हुई 0, क्योंकि यहाँ पर मैं +0 या -0 लगाकर लिख सकती हूँ ना, तो इट विल बी 0, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे राइट द कोफिशिएंट ऑफ x in 12x, x in 12x। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 12, तो बस 12 इज द आंसर। -x² in -7x raised to the power 3। अब देखो आपको बताया है -x² का कोफिशिएंट इस टर्म में। अब यहाँ पर तो x² नहीं दिखाई दे रहा ना मुझे, लेकिन मैं इसको लिख सकती हूँ -7x × x², ऐसे लिख सकते हैं ना। नाउ अब माइनस यहाँ पर है तो मैं इसको पीछे लगा सकती हूँ x² के साथ, -x²। अब क्या बताना है मुझे, इस -x² का कोफिशिएंट। अब -x² के साथ कौन सी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है 7x, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया 7x, राइट। नेक्स्ट इज xy in 3x raised to the power 3y। अब देखो xy पूछो, अब 3x raised to the power 3y। अब देखो y तो अलग से है, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए साथ में x, तो अगर मैं एक x यहाँ से निकाल दूंगी तो x की पावर 2 मेरे पास यहाँ बच जाएगा, ये बन गया। अब मुझे किसका कोफिशिएंट बताना है xy का। अब xy के साथ कौन सी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है 3x², तो जो 3x² है मेरा दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ xy, राइट। ऐसे ही होंगे आपके बाकी के 3 पार्ट्स, बिल्कुल इस तरह से ही इजी है, कर लोगे। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई लाइक एंड अनलाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। लाइक और अनलाइक टर्म्स बतानी है आपको। फर्स्ट इज 2y 7y 3y एंड -2y। क्या ये लाइक टर्म्स हैं? क्या चेक करना है आपको, इसमें चेक करो वेरिएबल सेम है y y y और y, और इनकी पावर्स भी सेम है, तो इट मींस दीज आर लाइक टर्म्स। अगर वेरिएबल सेम है और साथ में वेरिएबल्स की पावर भी सेम है तो क्या होगी लाइक टर्म्स होंगी, राइट। बी पार्ट में दिया हुआ है 4xy -2x² y -3xy²। अब देखो
यहाँ पर है x, यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पर x। अब यहाँ पर तो तीनों ही टर्म्स में x की ही पावर सेम नहीं है, तो इट मीन से क्या हो गई हमारी अनलाइक टर्म्स हो गई, राइट। फिर है सी पार्ट, 2ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर माइनस 7ab स्क्वायर। अब इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, सभी में ab स्क्वायर है। जो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है इसके अंदर, जो न्यूमेरिक कोफिशिएंट है वो डिफरेंट हो सकता है। हमने यहाँ पर सिर्फ क्या चेक करना है कि जो वेरिएबल है वो सेम हो, वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल की पावर सेम हो, सिर्फ इतना ही चेक करना है। जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो डिफर कर सकती हैं, राइट। तो ये भी क्या होंगे हमारे सी पार्ट में लाइक टर्म्स। ऐसे ही अगर मैं डी पार्ट की बात करूं तो 4x² माइनस 3x² 8x²। अब देखो यहाँ पर x और y वेरिएबल्स यूज हुए हैं। यहाँ पे x की पावर है 2, y की 1, यहाँ भी x की 2, y की 1, यहाँ भी x की 2 है और y की 1 है पावर। तो इट मींस जो वेरिएबल्स हैं वो सेम यूज हुए हैं और साथ में जो वेरिएबल्स की पावर्स है वो भी सेम है। तो ये तीनों ही टर्म्स हमारी क्या होंगी, लाइक टर्म्स होंगी, राइट। ऐसे ही होंगे इसके बाकी के पार्ट्स खुद से सॉल्व करोगे। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको पॉलिनोमियल्स दे रखी है और आपको उनकी डिग्री लिखनी है। पॉलिनोमियल्स हैं 3xy प्लस 3xy² प्लस y³ प्लस x⁴। सबसे पहले तो इस टर्म में 3xy में इस टर्म की डिग्री कितनी है, इसकी पावर कितनी है, 1 + 1 2। नेक्स्ट इज 3xy², यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 1 + 2 3। y³ में कितनी है पावर इसकी 3 और x⁴ में पावर कितनी है 4। तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई 4 ना, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 4, राइट। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट में पूछा उसने xyz प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस 3xz²। अब देखो यहाँ पर इस टर्म की डिग्री, इस टर्म की पावर कितनी है 3, इस टर्म की पावर भी 3, इस टर्म की पावर 1 + 2 3, इसकी पावर भी 3। यहाँ तो सभी टर्म्स की पावर 3 है, तो इट मींस इसकी डिग्री कितनी होगी 3, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे फॉर द पॉलिनोमियल 7x² प्लस 3x माइनस 5x³ माइनस 7। कह रहे इस पॉलिनोमियल के लिए आपको बतानी है इसकी डिग्री। फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है इसकी डिग्री कितनी है। अब देखो यहाँ पर पावर कितनी है 2, इस टर्म की पावर है 1 और इस टर्म की पावर कितनी है 3, तो डिग्री कितनी हुई हाईएस्ट पावर दैट इज 3। फिर उसने बी पार्ट में पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x³। कोफिशिएंट बताना है आपको x³ का। अब देखो x³ के साथ कौन सी टर्म है, कौन सा नंबर है साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा है 5 और 5 के आगे साइन कौन सा है नेगेटिव, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ विल बी -5। जो साइन होगा नंबर के आगे वो साइन साथ आएगा। अगर यहाँ +5 होगा तो इसका कोफिशिएंट होगा सिंपल 5। अब यहाँ पर क्या है -5, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -5, राइट। सी पार्ट में उसने पूछे नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट हो रखी होती है। अब देखो कितने टर्म्स हैं इसमें 1 2 3 एंड 4 टर्म्स हैं। डी पार्ट में उसने क्या पूछा है कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म कौन सी है इसमें 7 कांस्टेंट टर्म है और 7 के आगे साइन कौन सा है माइनस का, तो -7 इज द कांस्टेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स।
नीचे आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें से आपको बताना है कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। अगर लीनियर है तो इट मींस उसकी डिग्री कितनी होगी 1, अगर है क्वाड्रेटिक तो उसकी डिग्री कितनी होगी 2, और अगर क्यूबिक है तो उसकी डिग्री कितनी होगी 3, राइट। तो फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 9y। अब देखो डिग्री सबसे पहले क्या करना है, डिग्री निकालो इसकी यहाँ पर एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 1, इसकी पावर 2 और इसकी 2, तो मीन्स इसकी डिग्री कितनी हुई, डिग्री हो गई 2। अब अगर डिग्री 2 है तो पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। फिर है बी पार्ट में बोला है 5x माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2। अब देखो पहले से हम ओपन करेंगे, 5x माइनस 3 के साथ y माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब देखो -3 मल्टीप्लाई बाय y इज -3y और -3 मल्टीप्लाई -2 तो कितना बना ये 5x माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे वेरिएबल की कितनी पावर है 1, यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी होगी इसकी 1। और अगर डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। फिर है सी पार्ट भी लीनियर पॉलिनोमियल है, सभी की पावर 1 है। ऐसे ही होगा डी पार्ट और ई पार्ट, चेक कर लेना और आपको लिखना है कि पॉलिनोमियल कौन सी है, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, खुद से करोगे बाकी के पार्ट्स। फिर है 8th क्वेश्चन, can name the following expressions on the basis of number of terms and degree of polynomial। अब नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल का क्या नेम होगा आपको वो भी लिखना है और उसकी डिग्री के बेसिस पे भी लिखना है। अब फर्स्ट इज 3x स्क्वायर y, 3x स्क्वायर y। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स है 1। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज मोनोमियल। और अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री कितनी है इसकी, x की पावर कितनी है 2 और y की 1, तो 2 + 1 इज 3। अब अगर डिग्री है 3 तो उस पॉलिनोमियल को क्या नाम देंगे, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बी पार्ट में कह रहा है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x। अब सबसे पहले चेक करो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 1 2 एंड 3 टर्म्स है। अगर 3 टर्म्स हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर। और डिग्री कितनी है, यहाँ पर इसकी पावर है 3, इसकी पावर 2 और इसकी पावर कितनी है 1, तीनों टर्म्स की पावर कितनी, अब हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इट मींस उसकी डिग्री कितनी हो गई 3। अब अगर डिग्री 3 है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या नाम देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। ऐसे ही होंगे इसके बाकी के पार्ट्स, खुद से करोगे बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे करवाया है।